जम्मू कश्मीर जिला पूंछ प्रदीप शर्मा अध्यक्ष पीएचई विभाग पूंछ के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। संवाददाता अमरजीत सिंह को हम क्या चाहते हैं? इंसाफ इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। वी वांट जस्टिस रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ऐसा इशारों चोट, लागू करो, इशारों चोट लागू करो। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज मीडिया के सामने आपको आना पड़ा? जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट प्रदीप कुमार शर्मा जी ने आपको पहले ही सूचित कर दिया, बता दिया है, तो इसे ज़्यादा क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात ये आती है कि आज दिन जितनी भी गवर्नमेंटें आई उन्होंने झूठे वादे किए हमारे साथ कि जी हम आपका काम जो है वो करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो एनसी गवर्नमेंट है इन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था, तो इन्होंने वादे भी किए थे लोगों से। तो आज ये कह रहे हैं कि जब तक कि हमें स्टेट बोर्ड नहीं मिलता तो तब तक हम हमारे पास कोई पावर नहीं, हम जो डेली बेसिस का काम जो है वो नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी मैं आपको ये बात बताऊँ कि जब इलेक्शन लड़ रहे थे अब्दुल्ला साहब, तो उस समय तो 370 टूटा नहीं है। 370 जो वो टूटा था, स्टेट जो वो चली गई थी 2019 में, तो ये 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। तो अगर आपके पास जो है आप ये काम नहीं कर सकते थे तो आपने लोगों के साथ झूठा वादा जो है वो नहीं करना था, है। तो आपने अगर ये वादा किया है, मैनिफेस्टो में रखा है, तो आपने डेली वेजों का काम जो है वो करना चाहिए। डेली वेजर देखो कि डेली वेजों की क्या दिशा है। मैंने पिछले बार भी जब मैंने ये प्रेस यहाँ पे की थी तो मैंने मीडिया में बोला था कि मैनिफेस्टो में आपने रखा है तो डेली वेजों का काम करो। और दूसरा बात यह देखिए, डेली वेज जो वो इतना मजदूर है कि उसके घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देने के लिए पैसा नहीं है, घर में सौदा लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, हैं जी। इतनी बुरी कंडीशन है। और उसके बाद अगर जो है वो डेली वेज जो बीमार हो जाता है, खास होकर पीएचई का, तो उसके पास अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसा जो वो नहीं है। इतनी बुरी कंडीशन है डेली वेजर की। तो हमें तो एनसी गवर्नमेंट पे पूरा जो फेथ था कि जब ये नई गवर्नमेंट 10 साल के बाद यहाँ पे पहुँची है तो ये जरूर जितना भी हो सके ये हमारी मदद करेगी और डेली वेजरों का काम जो है वो करेगी। इससे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा आप जो है झूठे आश्वासन मत दो, लोगों को, मुलाजमों को झूठे आश्वासन मत दो, काम जो है वो करो। कितनी देर तक आप जो आप ये वादे करते रहेंगे, आश्वासन जो वो देते रहेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट थी तो वही ये काम करती थी, हैं जी, कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। उन्होंने भी 10 साल ऐसे उन्होंने निकाल दी है, हैं जी। अब ये एनसी गवर्नमेंट आई है तो इनसे हम यही कहना चाहते हैं, अमर अब्दुल्ला साहब से जो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ में जो डिप्टी सीएम जो हमारे सुंदर चौधरी जी से हैं, उनसे हम यही अनुरोध करते हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डेली वेजों पे फोकस करो और जितना जल्दी हो सके इन डेली वेजों के बारे में सोचो। धन्यवाद, शुक्रिया। शर्मा जी बताएंगे जो परस्पर रखी है किस मुद्दे को लेकर रखी है? मैं इस मुद्दे पर रखी है कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा और ये डेली वेजर एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं इस वक्त तक पहले काम 5 महीने कर देने थे, क्योंकि उसकी वजह का कारण ये है कि हमारी कोई डिमांड नहीं होती ना। हम देखो, हम अगर ऐसे सोचेंगे, अगर हम ऐसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेंगे तो मैं ये इतनी बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि फिर मेरी कोई फालतू डिमांड नहीं होगी। मेरी एक ही डिमांड है, मुझे लोगों ने मुझे वोट दिया, मैंने काम करना है, एक ही डिमांड होती। मगर कहने का मतलब ये है कि आज तक देखो कि इस वक्त तक हमारा जो डेली वेजरों का मसला है यूं का तू ही बना है, और हमारे ऊपर एक जंग जैसी घोषित की है इन्होंने, जो कि जंग का कंप्रोमाइज भी होता है। और आज 30 सालों से ये 61,000 डेली वेजर जो है जंग लड़ रहा है, और इतनी बुरी हालत है कि मैं सोच नहीं सकता। और मैं कहता हूँ कि ये वोट लेने के लिए, अगर ये वोट लेने के लिए लोगों के घर जाते हैं, मैंने खुद ही पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और मैं इन डेली वेजरों को चेक किया कि इनकी घर की इतनी कंडीशन ख़राब है कि मैं कहता हूँ कि सोच नहीं सकता है। बाकी मैं यही कहता हूँ कि इस वक्त तक हमारा जो डेली वेजरों का जो भी मसला है, अगर बाहर की स्टेटों में यूटी नहीं है या यूटी है और ये सेल्फ रूट नहीं है या 370 नहीं है, तो 370 नहीं लागू है, तो मेरे ख्याल में
उधर कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अगर चीफ मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं लोगों को जार दूंगा। मैं अगर 2000 करोड़ वोट भी ले लूंगा ना, जब तक मैं एक एक वोट की कीमत जो है लोगों को नहीं दूंगा ना, उनका काम नहीं करूंगा, तो मैं कहता हूं कि मेरा चीफ मिनिस्टर बनना ही किसी काबिल नहीं है। बाकी मसला रहा कि ये इन्होंने जंग घोषित कर दिया इस वक्त हमारे टेलीविजन पर। ये अब न्यूक्लियर जंग हमारे लिए बना दिया कि इनकी जो भी कहता है इस वक्त तक की न्यूक्लियर जंग ऐसी बन चुकी है कि ये इनकी ये यही कहते हैं कि हमारा ये जो पावर वाला चाहे मर जाए कोई परवाह नहीं, पोल के ऊपर चढ़ जाए। अगर कोई पानी वाला है वो पानी से मर जाए। फॉरेस्ट वाला है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेलीविजन लगा है तो वो अगर उसको कोई जानवर खा जाए, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अगर किसी हॉस्पिटल में टेलीविजन लगा है तो इस वक्त तक उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं टेलीविजन की। मैं कहता हूं कि ये कैसा अन्याय हो रहा है, ये कैसा सिस्टम हो रहा है, दुष्टार सिस्टम हो रहा है कि जो कि इस वक्त तक जो टेलीविजन है उस पर ये न्यूक्लियर इन्होंने जंग लगाई है। कि सीएम साहब जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, इनको मैं कहता हूं कि ये आप कहते हो कि मैं छोटे छोटे मसले कर सकता हूं, बड़े मसला मैं नहीं कोई कर सकता, क्योंकि सेल्फ रूट नहीं मिले और 370 दफ़ा अगर मुझे मिलेगा वापस तो मैं करूंगा। मैं कहता हूं कि 370 दफ़ा सरकार ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम देंगे, कुछ टाइम के बाद देंगे, या कुछ भी है वो देंगे, सेल्फ रूट देंगे, मगर उससे पहले आपने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। तो मेरे ख्याल में उन लोगों ने जिन्होंने वोट दिया उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब को, कि उनके बाकी ये सभी आश्वासन देते हैं। मैं डाक बंगला पूंछ में मिला, कमिश्नर साहब से मिला, ये इधर श्यामलाल चौधरी जी से मिला, तो इन्होंने कहा जी हो जाएगा आपका काम ठीक 3 महीने के बाद। बस इधर कहते हैं हो जाएगा, आगे जाते हैं कुछ भी नहीं। और ये कहते हैं जी मिनिमम वेजेस दिया उधर से लागू किया, मगर 4 महीने हो गए किसी को मिला नहीं। क्या फ़ायदा उस मिनिमम वेजेस का। और इस वक्त तक जो भी कहता है कि मैं करूँगा टेलीविजन का मसला हल, मैं करूँगा। मैं कहता हूँ आप हमें बताओ ना कब करोगे, हमें रिटर्न दो 1 महीने के बाद। हमारा टेलीविजन अगले महीने में हमारा ठीक 100 टेलीविजन जो है रिटायर हो रहा है। और ये उमर साहब कहते हैं कि 5 सालों में भी हो सकते हैं काम जो है। 5 सालों में मैं कहता हूँ कि 5 सालों में ये सारे जो मसले हैं ना, ये मसले रहेंगे ही नहीं, कोई मांगेगा ही नहीं। ये सारा टेलीविजन रिटायर हो जाएगा, सारा सिस्टम खत्म हो जाएंगे। फिर आपका जो वोट बैंक है उसका क्या फ़ायदा, फिर वोट लेने से क्या फ़ायदा। वोट अगर 2 करोड़ भी ले लो या 10 लाख भी ले लो, 10 करोड़ ले लो, उससे कोई, जब तक लोगों के काम नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर वही होता है। चीफ मिनिस्टर की डेफिनेशन फुल है कि लोगों के काम करो, लोगों का भला करो, लोगों को खुशहाल रखो, लोगों को सेवा करो। चीफ मिनिस्टर का यही मतलब होता है। बाकी कोई चीफ मिनिस्टर का ये नहीं है कि किसी के बोर्ड ले लिया और कोई कार्य नहीं किया, कोई काम नहीं किया उसका, और अपने मसले रखे। चीफ मिनिस्टर अगर अपने मसले रखेगा तो मेरे ख्याल में लोगों का मसला कोई नहीं हल होगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, ये जो न्यूक्लियर जो हमारी लड़ाई है, इसको जो अभी नई बिछाई है, जंग तो ख़त्म हो गई, अभी न्यूक्लियर है कि चाहे टेलीविजन चाहे जैसे भी मरे। और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले गवर्नर साहब को कि ये हमारा मसला जो है विद इन डेज में काम किया जाए। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि हमारा टेलीविजन रिटायर हो रहा है। मैं पुरजोर रिक्वेस्ट, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, कोई किसी से हमारा झगड़ा नहीं है। हमारा लड़ाई है, हमारी अपने हक की लड़ाई है, और उस पर हम जो भी हक होगा उसके लिए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी जी से भी कह रहा हूँ कि ये हमारी स्टेट के जो ऐसे सिस्टम बने हैं, तो अगर आपने भी आश्वासन दिया है तो आपके तो कोई मसले है नहीं स्टेट के अंदर, आप इन कामों को पूरा